और इसी बीच बड़ी खबर है, हर्षा रिछारिया ने यहां पर संन्यास लिया है। ये जानकारी सामने आई है। अब हर्षा नंदगिरी कहलाएंगी हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया ने खुद का पिंडदान किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हर्षा रिछारिया ने संन्यास ले लिया है। अब हर्षा नंदगिरी कहलाएंगी हर्षा रिछारिया। बताया जा रहा है कि खुद का पिंडदान उन्होंने किया है। लगातार चर्चाएं हर्षा रिछारिया के नाम को लेकर के और लगातार कयास कि क्या वो शादी कर रही हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर्स को देखकर। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि हर्षा रिछारिया ने खुद का पिंडदान किया है और अब वो हर्षा नंदगिरी कहलाएंगी। संन्यास लिया है हर्षा रिछारिया ने। आपको बता दें, महाकुंभ से वायरल हुई, चर्चा में आई हर्षा रिछारिया। लगातार उनसे सवाल पूछे गए कि क्या वो संन्यास ले चुकी हैं, साध्वी हैं, पर हमेशा वो इनकार करती आई। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि हर्षा रिछारिया ने संन्यास ले लिया है और अब वो हर्षा नंदगिरी कहलाएंगी। और हर्षा रिछारिया ने खुद का पिंडदान किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। संन्यास लिया है हर्षा रिछारिया ने। महाकुंभ के दौरान खूब चर्चा में आई और लगातार उनसे सवाल भी पूछे गए कि क्या वो संन्यास ले चुकी हैं, क्या वो साध्वी बन चुकी है, पर हमेशा उन्होंने इनकार किया। और इसी बीच ये जानकारी है कि अब उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रयागराज में खूब प्रयास किया क्योंकि आप चाहते थे कि एक सात्विक जीवन जीने के लिए कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार आज जो है उज्जैन की इस नगरी में सोमनानंद जी महाराज के यहाँ पर आकर आपने आखिरकार दीक्षा अर्जित कर ही ली है। जी, तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से एक नाम चर्चा में आया, साध्वी हर्षा। तो तब मैं बोलती थी कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने कोई भी मेरे संस्कार नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मुझे वो जो सन्यासी दीक्षा है वो मिली है और अब भविष्य में जो भी कार्य होंगे वो धर्म के लिए होंगे। नया नाम मिला है, अब जो है सनातन की धर्म बढ़ेंगे और क्योंकि सनातन का प्रचार करना है, सनातन की ओर लोगों को आकर्षित करना है, तो क्या अब नई राह रहेगी? देखिए, नई राह तो मैं अभी क्यों बताऊं ये तो ऐसा है कि जो हमने विचार किया है, गुरुजी के मार्गदर्शन में जो भी योजनाएं चल रही हैं धर्म संस्कृति को सहेजने के लिए और युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, तो जो भी योजनाएं चल रही हैं वो धीरे धीरे बहुत जल्द सबके सामने आएंगे। कब से आपके मन में चल रहा था कि आखिरकार एक सनातन धर्म को जो है अपना जो पूरा साथ लेके चलना है और आज सात्विक जीवन जीना है, ये कब से आपके मन में चलता है? ये चलता तो काफ़ी समय से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर आपको उस दिशा में ले जाते हैं जो दिशा आपके लिए नियति ने तय की है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं उस दिशा की तरफ बढ़ रही हूँ और आज से एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि प्रयागराज में आपके खूब उतार चढ़ाव आए, कभी विवाद भी हुए तो कभी अच्छा भी हुआ। उसको लेकर अब जो है आखिरकार अब नया एक पहलू जो आपके साथ जुड़ा है, तो अब एक नई शुरुआत। देखिए, विवाद तब होता है जब दो लोग आमने सामने से करें। मैंने तो किसी से किया ही नहीं। अब मुझे लेके आपस में अगर कोई विवाद कर ले तो वो उनकी मनोस्थिति है और उनका सोचना है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आने वाले समय में भी अगर मेरे कहीं बैठने से या मेरे कहीं रहने से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी मैं बिल्कुल भी भागीदारी नहीं हूँ। वो उनका चिंतन है, उनका निर्णय है। तो देखिए, जिस तरीके से हर्षानंद गिरी जी ने कहा है कि अब जो है उन्होंने दीक्षा अर्जित कर ली है, वो अब शुद्ध रूप से जो है एक सात्विक जीवन जिएंगी और जिसमें सनातन के धर्म का ध्वजा लेकर जो है पूरे सनातन धर्म को एक करने का संकल्प लेकर चलेंगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे, हर्षा रिछारिया को भी आप सुन रहे थे। उनका ये कहना था लंबे वक्त से जो है धर्म की राह उन्होंने चुनी और अब जाकर के संन्यास लिया, जिससे वो बहुत खुश हैं।